दोस्तों तो ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ क्लोज हो चुका है। तो जानेंगे कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसमें अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं, प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इससे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके अलावा गुजरात किडनी आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे। आज आईपीओ की लिस्टिंग हुई है। लिस्टिंग के बाद इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो चले जानते हैं कि अब आगे इसमें क्या करना चाहिए। वैसे वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ आज के दिन क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 174 है और 800 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 84 करोड़ का है। यह आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आया है। इसमें 4 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और 80 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 526.56 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि बम्पर एप्लीकेशंस लगा है। QI20 पोर्शन में आईपीओ को 236.30 टाइम सब्सक्राइब किया गया। QI20 के लिए आईपीओ में 9,19,200 शेयर्स ऑफर किए गए थे और इसके अगेंस्ट में देखें तो 21 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। HNIs पोर्शन में आईपीओ 872.09 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNIs के लिए आईपीओ में 6,89,600 शेयर्स ऑफर किए गए थे और इसके अगेंस्ट में देखें तो 60 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लगी। बिग HNIs पोर्शन में आईपीओ 1026.44 टाइम सब्सक्राइब हुआ और स्मॉल HNIs पोर्शन में 562.86 टाइम आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है। तो HNIs की ओर से भी बम्पर डिमांड देखने को मिली है। बिग HNIs और स्मॉल HNIs दोनों ही पोर्शन में खूब एप्लीकेशंस लगा है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 544.28 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 16,09,600 शेयर्स ऑफर किए गए थे और इसके अगेंस्ट में देखें तो 87 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आई है, यानी कि हर पोर्शन में बम्पर डिमांड देखने को मिली है। और आखिरी दिन आईपीओ में 6,65,431 एप्लीकेशंस लगा है। अब इस आईपीओ में अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 544 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 272-73 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो जिस तरह से आईपीओ ऑफर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहे हैं तो आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। अब आईपीओ में लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन 29,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। QI20 की ओर से आईपीओ में 3,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई। वहीं पर HNIs की ओर से आईपीओ में 10,400 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। इसमें बिग HNIs की ओर से 8,200 करोड़ और स्मॉल HNIs की ओर से 2,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगा है और सबसे ज़्यादा पैसा रिटेलर्स की ओर से ही लगा है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 15,200 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है, यानी कि 50% जो पैसा है वो रिटेलर्स की ओर से ही लगाया गया है। तो रिटेलर्स की ओर से बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। एसएमई आईपीओ के जरिए जो भी कंपनियां मार्केट में आती हैं ये छोटे साइज़ की आईपीओ होते हैं। अब इस आईपीओ को भी देखें तो 84 करोड़ का आईपीओ है। रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन है और रिटेलर्स की ओर से बम्पर एप्लीकेशंस लगा है। तो यही रीजन है कि इस तरह के आईपीओस में अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 31 दिसंबर है, यानी कि आईपीओ की ये अलॉटमेंट कल के दिन ही होने वाली है। रिफंड डेट 1 जनवरी है। क्रेडिट डेट भी 1 जनवरी है और आईपीओ की लिस्टिंग 2 जनवरी को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार MUFG इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 145 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर 2,32,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 83% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी हाई प्रीमियम है। तो इस आईपीओ से बम्पर प्रॉफिट की उम्मीद है। अब इस आईपीओ में आखिरी दिन खूब एप्लीकेशंस लगा है, हर पोर्शन में डिमांड आई है और प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा। तो इस आईपीओ से बम्पर प्रॉफिट की उम्मीद लग रही है। आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो चलिए अब गुजरात किडनी आईपीओ को भी देख लेते हैं।
अब गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बारे में बात की जाए तो आईपीओ की लिस्टिंग भी बहुत अट्रैक्टिव नहीं हुई है। हालांकि आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव देखने को मिली। आईपीओ में प्राइस 114 रुपये था और आईपीओ की लिस्टिंग 120 रुपये से ऊपर हुई, यानी कि करीब 6% प्रीमियम के साथ आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली। बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन तो नहीं मिला जिस तरह की छोटे आईपीओ से देखने को मिलता है, और स्टार्टिंग से इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड भी देखने को नहीं मिल रही थी। आईपीओ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा था, बड़े इन्वेस्टर्स ने भी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। अब आईपीओ के लिस्टिंग के साथ यहाँ पर थोड़ा सा आपको जंप देखने को मिला, यानी कि 123 रुपये का हाई लगते हुए देखने को मिला, लेकिन उसके बाद से देखें तो कंटिन्यू इसमें सेलिंग ही देखने को मिली है, यानी कि लगातार पूरे दिन इसमें सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला। और ये जो पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है तो ये नेगेटिव पैटर्न है, लगातार लोअर लो फॉर्म होते हुए देखने को मिला है। अब किसी भी आईपीओ में लिस्टिंग के बाद अगर नेगेटिव पैटर्न बनता है, लगातार लोअर लो फॉर्म होता है, तो ऐसे में होल्ड करना काफ़ी रिस्की होता है। और अगर शेयर का प्राइस जो आईपीओ प्राइस है तो इससे भी अगर नीचे चला जाए तो ऐसे में तो बिल्कुल होल्ड करने की गलती नहीं करनी चाहिए। अब इस आईपीओ में 114 रुपये आईपीओ प्राइस था और अभी देखें तो शेयर 103 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि आईपीओ प्राइस से भी नीचे जा चुका है। तो कभी भी अगर आप किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं और शेयर का प्राइस आईपीओ प्राइस से भी नीचे चला जाए तो ऐसे में होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आईपीओ के प्राइस में लगातार आपको गिरावट देखने को मिलती है तो फिर आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ से कब आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि लंबे समय के लिए आपको शेयर्स को होल्ड करना पड़ जाए। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी दिनों तक यहाँ पर फंसा रह सकता है, यानी कि लंबे समय तक आपको इसमें होल्ड करके रखना पड़ेगा, तब जाकर हो सकता है कि यहाँ से आपको रिकवरी देखने को मिले। अब अगर कोई ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस मॉडल यूनिक है, कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस करती है, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, तब वहाँ पर आप होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन वैसे केस में भी आपको जो आईपीओ प्राइस है तो उससे नीचे जाने पर होल्ड नहीं करना चाहिए, यानी कि कभी भी आपको लॉस में होल्ड नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर भी जिस तरह से प्राइस में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, तो अगर आप आगे भी होल्ड करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो लॉस है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। हालांकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो नीचे के लेवल है यहाँ से रिकवरी भी देखने को मिल जाए। तो आने वाले दिनों में शेयर्स में किस तरह का ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा तो ये तो कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। अब आईपीओ का साइज भी छोटा था और कंपनी भी छोटी है, यानी कि माइक्रो कैप साइज की कंपनी है, तो ऑपरेटर इसमें आगे भी एक्टिव रहने वाले हैं, यानी कि इस तरह की कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट काफ़ी रिस्की होता है। अगर ऑपरेटर्स की ओर से बाइंग आती है तो हो सकता है कि इसमें रिकवरी भी देखने को मिल जाए, तो इसलिए पहले से तो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में इसमें क्या होने वाला है। लेकिन किसी भी आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हैं, बड़ा लॉस उठाने से अच्छा है कि छोटे लॉस लेकर एग्जिट कर लिया जाए और उसी पैसे को कहीं और इन्वेस्ट किया जाए ताकि उसे कुछ और प्रॉफिट जनरेट किया जा सके। वैसे जो भी डिसीजन ले वो आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, और कहीं भी बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ज़रूर कंसल्ट करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।